मंदिर के भीतर एक साधु महात्मा रहा करते थे। लंबी सी जटा, सफेद दाढ़ी और माथे पर तिलक। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। क्यों न माने, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते, सबको उपदेश देते और बड़ी सरल वाणी में बोलते। गांव में जब भी कोई अनुष्ठान होता, शादी ब्याह होता या कोई संकट आता, तो लोग उन्हीं साधु महाराज के पास पहुंचते। बदले में उन्हें खूब सारा दान मिलता, कपड़े, मिठाई, अनाज, घी और कभी-कभी तो चांदी के सिक्के भी। धीरे धीरे वो इतना सब इकट्ठा करने लगे कि सोचो ही मत। उन चीजों को वो चुपचाप शहर जाकर बेच आते और जो पैसे मिलते उन्हें एक मजबूत गठरी में बांधकर हमेशा अपने पास रखते। इतना डर था उनको, कहीं उनका धन चोरी न हो जाए। न किसी पर भरोसा, न किसी को कभी गठरी छूने दिया। अब हर जगह अच्छे लोगों के साथ बुरे भी होते हैं। उसी गांव में एक ठग भी रहता था, चालाक, घाघ और बहुत ही धूर्त। उसका काम ही था भोले भाले लोगों को ठगना। जब उसे पता चला कि साधु के पास धन है, तो बस उसकी आंखों में लालच उतर आया। कैसे लूं इस धन को, ये सोच सोचकर कई रातें उसने जाग कर बिताईं। पर साधु भी कोई बच्चे नहीं थे, अपनी गठरी को कभी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। फिर क्या, एक दिन ठग ने एक योजना बनाई। उसने एक फटी पुरानी धोती पहनी, सिर पर चोटी बांधी और जाकर मंदिर के बाहर बैठ गया। जब साधु बाहर निकले तो उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ सीखना है। मैं भी आपकी तरह साधु बनना चाहता हूँ, शिष्य बना लीजिए ना मुझे। साधु पहले तो थोड़ा चौंके, फिर बोले, तू सच में ज्ञान चाहता है? हाँ गुरुदेव, मैं सेवा करूंगा, मंदिर साफ करूंगा, जड़ी बूटी लाऊंगा, आपके चरण दबाऊंगा। बस मुझे भी आप जैसा बनना है। अब ठग इतना भावुक बनकर बोल रहा था कि साधु पिघल गए। बोले, ठीक है, तू मेरे साथ रह, पर नियम बहुत कड़े होंगे। ठग ने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या, दिन बीतने लगे। ठग रोज सुबह जल्दी उठता, मंदिर की सफाई करता, फूल तोड़ता, साधु के लिए जल गरम करता, यहाँ तक कि कभी-कभी उनके लिए खिचड़ी भी बना देता। धीरे धीरे साधु को लगने लगा कि ये लड़का तो वाकई नेक है। एक दिन एक पड़ोसी गांव से निमंत्रण आया। एक बड़ा यज्ञ हो रहा था जिसमें साधु को भी बुलाया गया। साधु ने सोचा, चलो, अच्छा अवसर है। उन्होंने ठग से कहा, शिष्य, तू भी मेरे साथ चलेगा, सेवा में हाथ बंटाना पड़ेगा। ठग ने तो मन ही मन सोचा, अब आया असली मौका, और झट से बोला, जैसी आज्ञा गुरुदेव। दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। रास्ता लंबा था और गर्मी भी थी। कई कोस चलने के बाद एक नदी आई, पानी ठंडा और साफ। साधु बोले, यहां थोड़ा स्नान कर लिया जाए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना कंबल बिछाया, गठरी को अच्छे से उसमें लपेटा और ठग से बोले, मैं नदी में जा रहा हूं, तब तक तुम मेरी गठरी और बाकी सामान की रखवाली करना। चिंता न करें गुरुदेव, आपकी गठरी मेरी आंखों के सामने रहेगी। लेकिन जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तुरंत गठरी उठाई और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। गठरी भारी थी, लेकिन अब उसके पंख लग चुके थे। उधर साधु डुबकी लगाते रहे और सोचते रहे कि कितना अच्छा शिष्य है उनका। पर जब बाहर आकर देखा, ना गठरी, ना शिष्य। अरे राम, अरे राम! साधु ने सिर पीट लिया। गांव लौटे तो लोग हंसी उड़ाने लगे। कोई बोला, इतना धन इकट्ठा कर लिया और एक ठग से हार गए। कोई बोला, अब समझ में आया कि किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, हर मीठी बात सच नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता।
कभी भी किसी अजनबी की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ उसके हवाले मत कर देना।